Hello everyone, welcome to our YouTube channel and today we will discuss about the concept of momentum and the conservation of momentum. Okay, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? पहला सवाल ये है कि व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम को समझने के लिए ना हम लोग सबसे पहले एक थोड़ा इमेजिन करते हैं, एक कंसिडरेशन करते हैं। वो क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि नीचे कोई एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है, टेबल मतलब एक शीशा का टेबल रखा हुआ है। ठीक है, और उस टेबल पे हम एक प्लास्टिक का बॉल को अगर हम ऊपर से गिराए सर्टेन हाइट से, ठीक है, तो क्या होगा? बॉल नीचे प्लास्टिक से टकराएगा और फिर वो ऊपर उछल जाएगा। मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन सोचो उसी के जगह पे, उस बॉल के जगह पे, ठीक है, अगर हम एक बड़ा सा पत्थर को ऊपर से गिराएं तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो शीशा टूट जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि वो जो बॉल जो नीचे गिर रहा था उसका स्पीड क्या था? सेम था। ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन था वो भी सेम था, जितना कि एक्सेलरेशन तो सेम ही होता है किसी भी बॉडी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सोचो वो बॉल, प्लास्टिक का बॉल और वो पत्थर, दोनों का स्पीड जो है वो क्या एक साथ गिर रहा है। ठीक है, लेकिन बॉल क्या कर रहा है? बॉल उस शीशे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। वो बस जा रहा है, टकरा रहा है और फिर वापस उछल जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसी की जगह पे जब वो पत्थर गिर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो शीशा टूट जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि एक टाइम वो कुछ नहीं हो रहा है और दूसरे में शीशा टूट जा रहा है। तो जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बस ये बताता है कि वो कितने स्पीड से जा रहा है। ठीक है, उसके कारण क्या होने वाला है ये नहीं बता रहा। लेकिन जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो वेलोसिटी तो सिमिलर है, वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग मास के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसका मास ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। राइट? तो अब उसी एग्जाम्पल को समझो कि वो जो शीशा था, ठीक है, जो बॉल के गिरने से टूटा नहीं, जबकि वहीं एक बड़ा सा पत्थर को हम लोग सेम स्पीड से गिराए तो वो टूट गया। वो क्यों टूट गया? वो इसलिए टूट गया क्योंकि उसका मास, उसका जो वेलोसिटी था, ठीक है, उसका उसके वेलोसिटी को मास टाइम्स वो इंक्रीज हो गया। मतलब जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट है वो तुम्हारा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आगे आगे आने वाले तुम्हारे जो 11 के टॉपिक है उस पर, अगर किसी भी सिस्टम्स में, अगर किसी भी सिस्टम का अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो हम लोग उसका जो एनर्जी है ना वो मोमेंटम के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम की फॉर्म में क्यों लेते हैं? ताकि वहाँ पे मास मल्टीप्लाई हो वेलोसिटी के साथ। और मल्टीप्लाई होने से क्या होता है? मल्टीप्लाई होने से वहाँ से हम लोग को कंप्लीट इफेक्ट पता चलता है कि क्या होने वाला है। राइट? तो चलो फिर तुम लोग को एग्जाम में लिखना भी होता है तो चलो थोड़ा सा पहले लिखा देता हूँ। पहले व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम कैन बी अंडरस्टैंड एज द इफेक्ट ऑफ मास ऑन वेलोसिटी। कह सकते हैं कि जितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी को, अगर मास मान के चलो 5 kg है तो 5 टाइम्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, तो जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो जनरली इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो, ठीक है, क्या मानना है? अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो मोमेंटम है, ठीक है, वो है कांस्टेंट। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यानी पी इक्वल टू एम बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी इक्वल टू एम बी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एम बी होगा वो कांस्टेंट होगा? और एम बी अगर कांस्टेंट है तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? मास इंक्रीज करेगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, जरा ध्यान दो। पहले तो मैं मोमेंटम का ग्राफ बना देता हूँ। अगर ऊपर मोमेंटम है और इस साइड क्या है? वेलोसिटी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। कब? इफ मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तब। ठीक है, बट अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और तब जो इसका ग्राफ बनेगा, जरा ध्यान दो, हम लोग इधर लेते हैं मास और इधर लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये दो ग्राफ है। एक और केस बन सकता है ना? क्या बन सकता है?
एक मोमेंटम कांस्टेंट है, एक में मास कांस्टेंट है, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट कर देते हैं। अब मान के चलो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और इस टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा तुम्हारा, फिर से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इधर मोमेंटम ले लो, इधर ले लो मास, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। ओके, तो ये तीन ये टॉपिक है, ग्राफ है, देख लेना इसको अच्छे से। अभी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे ध्यान तो मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि फॉर बॉडी, क्या है, कोई बॉडी है और जिसका मास कितना मान लेते हैं हम लोग, 10 किलोग्राम, ठीक है, हैविंग हैविंग स्पीड, स्पीड कितना मान लो, 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन व्हाट इज मोमेंटम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 9 के लिए थोड़ा सा अच्छा है, पहले वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें। देन व्हाट इज मोमेंटम, देन व्हाट इज मोमेंटम, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट पुट करो, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है, 10 kg, ठीक है। ध्यान दो, अगर यहाँ पे सपोज करो सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो क्या करना, तो उसको पहले चेंज कर लेना मीटर में, कितना हो जाएगा मीटर में, 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी कोई डाउट है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल का मैं एक लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि इसके लिए और भी जो न्यूमेरिकल है ना, वो मैं देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, वो मैं चैनल में डाल दूंगा। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि सपोज करो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वो एक दूसरे से टकरा रहा है, तो टकराने के पहले जितना मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जितना मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम दे दो ए और इस बॉडी का नाम दे दो बी। ये दोनों वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये मान लो वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी क्या है, u2 है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, ये आपस में टकराया ए बी, और फिर जाने के बाद क्या हो रहा है, अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v1, और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2। ए का वेलोसिटी क्या हो गया, v2, ठीक है। तो देखो इस कॉलिजन के दौरान ये क्या था, ये इनिशियल केस था, ये क्या है, इनिशियल केस है, और ये क्या है, फाइनल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार जो भी इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, जो इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी होगा। इसी उसी को क्या बोलते हैं कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो चलो इसको जरा हम और आगे समझते हैं। अब देखो इनिशियल मोमेंटम एक बॉडी के लिए कितना हो जाएगा, अगर पहला का मास मान लेते हैं m1 और स्पीड क्या है u1 है, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, तो वो कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। देखो कुछ ऐसा ही था, इसको यहाँ m1 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी m1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी m2 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे यहाँ पे क्या करो, 2 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, उल्टा मान लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे बी का स्पीड u2 माने थे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको v2 ले लो, इसको u1 माने थे तो इसको v1 मान लो, ओके। चलो फिर इसका मतलब ये जो है, ये क्या बता रहा है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस मान लेते हैं, इफ जो सेकेंड बॉडी है बी इज इन रेस्ट, बी क्या है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बी रेस्ट पे है, ठीक है, तो u2 क्या हो जाएगा, u2 जीरो होगा, ध्यान दो, u2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और u2 जीरो हो जाएगा, तो फिर जो इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो, m1 u1 और फिर m2 इंटू जीरो। हाँ, अब टकराने के बाद सोचो कि दो बॉडी है यहाँ पे,
और दोनों आपस में टकराया, ठीक है, ये रेस्ट में था, तो टकराने के बाद तो फिर दोनों मूव करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक मूव नहीं करेगा। तो m1u1 प्लस m2u2, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो यहाँ से m1u1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। अब देखो m1 को एक साथ ले लेते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं m1, इसको इधर ले आओ, तो u1 माइनस v1 हो जाएगा इक्वल टू m2v2। तो और यहाँ से हम लोग जो निकालना चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को v2 निकालना हो तो v2 कैसे निकलेगा, तो m1u1 माइनस v1 बाय m2 आएगा, ठीक है। और जो भी सॉल्व करना हो तुम लोग कैलकुलेशन करके इधर उधर करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। जैसे अगर मास ही निकालना पूछे तो क्या करेंगे, v2 को यहाँ लेंगे, m2 को फिर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है वो तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सपोज करो एक मैं और यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप से बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक यहाँ पे वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका ए है और मास क्या है, m है, और ये मान के चलो v स्पीड से यानी v1 स्पीड से यहाँ पे आ रहा है और दीवार पे टकराया, ठीक है, और फिर वापस लौट गया कुछ इस टाइप से। तो जब इनिशियल मोमेंटम जो था इसका टकराने के पहले वो कितना आ जाएगा, m v1 था, ठीक है। और जब वापस वो जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस m v2, ठीक है, माइनस m v2। ये हम जनरल केस बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि स्पीड सेम हो, ठीक है। अगर डिफरेंट हुआ मे भी हो सकता है डिफरेंट हो, अगर दूसरे टाइप का मटेरियल हो तो, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो रहा हो तो हो सकता है स्पीड थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते। तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था यहाँ पे, जो तुम्हारे पास इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v1, ठीक है। और कॉलिजन यानी फाइनल मोमेंटम कितना आएगा तुम्हारे पास, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, देखो फाइनल मोमेंटम होगा माइनस m v2, राइट। क्यों माइनस लिए, क्योंकि डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जा रहा है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस m v2, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस m v2 और फिर यहाँ पे माइनस m v1, माइनस m v1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस m v2 प्लस v1, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन रहा, ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन रहा, अगर इलास्टिक रहा कोलिजन तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, और यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, माइनस m इंटू टू वी, माइनस m इंटू टू वी। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो चलो अगर इसमें कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आप टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करके लाऊं, ठीक है, और तुम लोग को बताऊं जैसा भी क्वेश्चन आ रहा हो, ओके। चलो तो आज यहीं तक हम लोग करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।